कहीं भी हम जाएं तो वहाँ की कलाकृति जो है वो हमको अपनी ओर आकर्षित ज़रूर करती है। ऐसा ही वाक़या हमारे साथ रहा। बाड़मेर हम आए और यहाँ पर पता चला कि यहाँ कार्विंग का जो काम है, हैंडमेड कार्विंग है, उसका काम बहुत अच्छा होता है। फर्नीचर के मामले में जब हमने देखा तो वाकई में बड़ी सुंदर चीज़ें जो है हमें देखने को मिली। यहाँ बाड़मेर के ही एक व्यापारी हैं जो फर्नीचर का काम करते हैं। कार्विंग का जो हैंडमेड काम है वो इनका है। इनके पास हम आए हैं, परिचय जानना चाहेंगे। जी नमस्कार, आपका परिचय जो है हमारे दर्शकों को आप बताइए। राय सिंह नाम है मेरा। मैं इसी लाइन में लगभग आज 35 साल से इस लाइन में हूँ। जी मैं कार्विंग का एक परिचय ज़रूर जानना चाहूँगा कि हम लोग कहते हैं कि ये चीज़ जो है हमारी यहाँ की स्पेशल है। अभी हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो आपने बताया था कि जो कार्विंग का काम है वो यहाँ पर क्यों हुआ। इसका परिचय मैं आपको दे दूँ कि यहाँ पर जो कलाकार हैं, जो इसके कारीगर हैं, वो कहाँ से आए। ये पाकिस्तान से आए। पार्टीशन के समय में जो कलाकार थे वो पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में जब आए तो बाड़मेर, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, यहाँ रुक गए और यहाँ पर उन लोगों की जब कार्य क्षमता बढ़ी तो वो अपनी फैमिलीज़ को जो है इस काम को सिखाने लगे और उसके कारीगर यहीं पर स्टेबल हो गए। और इसी वजह से इस काम के लिए कहा जाता है कि इंडिया में और कहीं इस काम को आप देखेंगे नहीं। लेकिन एक परिचय जैसे इन्होंने दिया था कि जोधपुर, बेंगलोर, कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जहां पर यहाँ के ही लोग जाकर छोटा मोटा व्यापार इस विषय का कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको उस चीज़ का एक जो ब्रॉड वैरायटी है वो नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर जो है बड़ी शानदार शानदार चीज़ें हमने देखी है। मैं फ़ोटोज़ इसमें लगाऊंगा। अब इसका पूरा परिचय इन्हीं से लेना चाहेंगे। जी सर, कार्विंग में आप विशेष रूप से किस प्रकार के फर्नीचर और लकड़ियों पर काम करते हैं? जैसे फर्नीचर में हम लकड़ी तो सागवान की यूज़ करते हैं। बाकी टोटल जो घर का फर्नीचर है सभी आइटम बनते हैं। बेड है, डाइनिंग सेट, सोफ़ा सेट है, ड्रेसिंग टेबल है और भी ऑर्डर पे जो भी आइटम वो बनाते हैं सभी। जी अच्छा, ये जो मैं जैसे अभी इसी सोफ़े में बैठा हूँ, यहाँ ये जो फूल पत्ती हैं और रही ये डिज़ाइंस जो हैं, ये आप पहले से डिसाइड रखते हैं या कोई डिज़ाइन आपके पास आती है उसी तरीके से बनाते हैं? नहीं, ज़्यादातर तो रेगुलर जो डिज़ाइन चलती है वो कस्टमर को हम दिखाते हैं फ़ोटो, उस पर जो पसंद करता है उसी हिसाब से बनाते हैं। और जैसे अब नई डिज़ाइन है तो हम जैसे कुछ मॉडिफाई करके उसमें चेंजिंग वेंजिंग करते रहते हैं। अच्छा, मूल रूप से क्या डिज़ाइन आप मतलब एक टेक्निकल भाषा में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं इन डिज़ाइंस को? इसके सब अलग अलग इसके डिज़ाइन के नाम दिया। जैसे इसमें कोई फूल है, कोई नागफनी है, कोई सांकली है, कोई ऐसे डब्बा है, ऐसे जो इसमें सब अलग अलग डिज़ाइन का नाम, अलग अलग नाम है। तो जैसे एक शेर पंजाबी है आपका, ये साइड में नीचे निकले हुए, इनको कैसे क्या डिफाइन करते हैं आप? मतलब इसको जैसे टेबल के अंदर जो अलग अलग पाए आते हैं, जैसे एक शेर पंजा आता है, एक लेथ मशीन के अंदर जो राउंड पीस में आते हैं, तो अलग अलग सब टेबल के अंदर अलग अलग पाए लगते हैं जी। वो तो पाए लगते हैं। एक मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कुछ झरोके जो हैं वो है, और मैं झरोकों के पास ही चल के थोड़ी सी आपसे बात करूँगा। अब जैसे ये एक झरोका है, देखिए मुझे आते ही जिस झरोके ने आकर्षित किया वो इसी प्रकार की डिज़ाइन है और ये बड़ा सुंदर, जैसे एक दीवार पर लगा हुआ हो तो बड़ा सुंदर लगता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये घर के लुक को चेंज कर देती हैं। आपका सोफ़ा, आपका बेड तो करता ही है, लेकिन छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी में ये झरोका है। जी सर, ये झरोका किस चीज़ से बनाते हैं और क्या डिज़ाइन कहते हैं इसको? ये तो वैसे लकड़ी का बना हुआ है और इसका जैसे मूल जो हमने डिजाइन लिया वो जो हवेली होती है पुरानी, हाँ, उसमें जो इसको बोलते हैं झरोखा, हाँ, उसी का कॉपी करके डिजाइन दिया है। अटारी टाइप का जो होता है, पुराने जो महल और जो होते हैं ना महल, किले, उसमें जैसे इस तरह की खिड़की होती है जिसको झरोखे बोलते हैं। तो अब इसमें कोई फोटो फ्रेम भी लगा सकता है, कुछ भी वैसे खाली भी रख सकता है, कलरफुल भी कुछ कर सकता है। नहीं, इसमें जैसे फॉरेन वन है, आप फोटो लगाओ, भगवान की तस्वीर है, कोई सुनहरी है या कुछ भी आप यूज कर सकते हो। इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ रखने को वैसे थोड़ी जगह भी हो सकती है और यहाँ पर कुछ सुंदर सी जो है चीज़ बनाई जा सकती है। तो देखिए ये दीवार की जो है ये शोभा बना देती है। और मूल जो कार्विंग की जो मूल बात है, ये जैसे आपने ये गुंबद, ऊपर ये गुंबद है, ये गुंबद दिया है, इसको क्या कहते हैं इस एरिया को? इसको वैसे झरोखे का वही गुंबद ही बोलते हैं। गुंबद, ये गुंबद का ही एरिया है पूरा। ये आगे छज्जा आ गया और ये जो डिजाइन है इसको भी वही गोलाई का छज्जा बोलते हैं, नीचे गोलाई का छज्जा। तो ये जैसे ये फूल पत्तियों में आ गई कि ये सारी डिजाइन जो? नहीं, ये बाड़मेर की कार्विंग, फूल पत्ती में नहीं है। अच्छा, ये बाड़मेर की कार्विंग, फूल पत्ती की अलग होती है, ये बाड़मेर का जो है काम है। तो बाड़मेर का मूल काम क्या है? मतलब ये जैसे अब इसमें आपने कहा बाड़मेर का, क्या है इसमें ऐसा जो बाड़मेर में ही है? जो ये खुदाई जो होती है ना सब इसमें। अच्छा, ये जो ये खुदाई से बाड़मेर की स्पेशली है। अच्छा अच्छा अच्छा, डिजाइन के अंदर, लकड़ी के अंदर जो खुदाई है,
ये खुदाई का काम जो है ये बाड़मेर का है। तो फूल पत्ती क्या है फिर? जैसे आपने ये कहा ये फूल पत्ती है, तो ये भी खुदाई में ही है? ये भी खुदाई में, लेकिन इसमें फूल पत्ती जो सहारनपुर का जो फर्नीचर होता है ना, उसको बोलते हैं फूल पत्ती। फूल पत्ती सहारनपुर के काम में आती है, क्योंकि मैंने सहारनपुर का फर्नीचर भी देखा है जिसमें फूल पत्ती और डिजाइन्स होती हैं। तो इन्होंने यही बात कही है कि ये जो डिजाइन है, ये जो लंबी डिजाइन है, इस तरीके की डिजाइन, इसी की आप कह रहे हैं जो ये जो खुदाई से चली है, ये खुदाई से चली है, ये बाड़मेर का काम है। और ये जो फूल पत्ती जो अलग से बन रही है, एक पूरा सांचा बन रहा है, इसमें फूल पत्ती बनाई हुई है। ये भी बाड़मेर की है। हाँ, ये भी फूल है। हाँ, ये भी बाड़मेर का, लेकिन जो सहारनपुर होता है उसको जो फूल होता है ना, फूल बटाने से बोलते हैं, वो फूल पत्ती अलग होती है। अच्छा, वो बेलबूटा टाइप में। बेलबूटा वो अलग होती है, ये बाड़मेर की है। मैं ये अंतर डिफाइन करना चाहता हूँ कि अलग अंतर हो। जैसे ये एक फ्रेम है, आप अंतर समझिएगा, मैं आपको अंतर समझाना चाह रहा हूँ। कार्विंग में क्या अंतर है, ये सहारनपुर का है, ये इसको आप सहारनपुर वाला बता रहे हैं। इसमें भी खुदाई है, लेकिन ये अलग है, फूल पत्ती इसको फूल पत्ती है। अच्छा, इसमें थोड़ी मोटी है, जो खुदाई है वो मोटी है। बाड़मेर का बारीक होगा काम। हाँ, ये मूल बात है कि बाड़मेर की जो है वो खुदाई बहुत बारीक है। देखिए छोटी छोटी बारीक है, और इसमें ऐसे बेल नहीं चल रही। ये अलग अलग से फूल जो है, अलग अलग डिजाइन आपको दिखाई देगी, और बहुत अच्छा महीन वर्क जो है। जैसे मैं चूरू का आपको मैंने एक बार दिखाया था, चंदन का काम है, बहुत महीन वर्क होता है चंदन का। शायद मुझे लगता है लकड़ी पे इससे महीन वर्क बहुत कम देखने को मिलेगा। क्या मानते हैं आप? क्या ये महीन वर्क है? बस इससे ज्यादा लकड़ी पे महीन नहीं हो सकता। अगर इससे महीन लेना है तो वो चंदन की लकड़ी पे वर्क होगा, फिर वो अलग मामला है। ये लकड़ी का फर्नीचर का काम जो है ये बाड़मेर में ही बहुत महीन होता है। एक और आर्टिकल है इनके पास, ये बेड का है, बेड का हेड है। आप देखिए ये बेड का हेड है। अब इसमें भी वही है, खुदाई से डिजाइन बनाई हुई है, पूरी खुदाई से है। इसका लुक ही अलग हो जाता है जब आप अपने बेड पर इसको लगाते हैं, तो रॉयल लुक। आजकल लोग चाहते हैं कि हम लोग पुरानी जो चीज़ें हैं उनको अपने घरों में लेके आएँ, तो ये पुराना जो रॉयल लुक है ये इसमें दिखाएगा आपको। मैं कुछ जो इनके आर्टिकल्स बने हुए हैं, फ़ोटोज़ बनी हुई हैं, उनकी फ़ोटोज़ जो हैं वो आपको एक सीक्वेंस में दिखा दूंगा, आप समझेंगे उसको, और उसका आप इनसे बात भी कर सकेंगे कि भाई कौन सी चीज़ इनके पास उपलब्ध है। जी, इसमें जो स्टेप्स हैं क्या हैं ये बताइए। इसमें जैसे 4 तरह की डिजाइन चल रही है। जैसे ऊपर का जो ये बॉर्डर है, इसमें इसको नागफनी बोलते हैं। अच्छा, नाग मतलब जैसे सांप का ये मुंह है। ठीक है। और इसके नीचे ये डब्बे चल रहे हैं। हाँ। और इसके नीचे ये सांखली जो चैन की तरह होती है ना। अच्छा, ये तीसरी लाइन सांखली चल रही है, और ये नीचे फूल चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, 4 स्टेप्स आ गए हैं। एक ही हेड के अंदर 4 डिजाइन साथ में दे दिए। अच्छा, अगर कोई चाहता है कि भाई मुझे इसको ऊपर नीचे करना है तो वो भी करवा सकता है। वो तो जैसा कोई कस्टमर का जैसे डिजाइन चाहिए वैसी बन जाएगी। वैसी बन जाएगी। तो ये हेड है। अच्छा, ऐसा हेड लगाकर अगर एक बेड सेट बनाते हैं, डबल बेड, तो क्या लगभग रेंज क्या पड़ती है, और लकड़ी कौन सी होती है? डबल बेड का लगभग रेंज 35,000 40,000, जैसे डिजाइन के हिसाब थोड़ा ऊपर नीचे होता है। अच्छा। और लकड़ी सागवान आएगी। पूरा लकड़ी का होगा? पूरा लकड़ी, अंदर बोर्ड नीचे और जो मैट्रेस आएगा उसमें प्लाई आएगी। अच्छा। बाकी सब लकड़ी होगा। बाकी सारा लकड़ी का होगा। और इस लकड़ी की क्या खासियत है? अगर सागवान की लकड़ी का मैं बेड बनवाता हूँ तो क्या खासियत रहती है उसकी? इसकी खासियत ये है जैसे कि मौसम में नमी, बरसात में इसमें कोई नमी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। बाकी लकड़ी में जैसे बैंड हो जाता है या फट जाती है या या कीड़ा या फूल जाती है, वो इसमें कोई शिकायत नहीं आएगी। अच्छा। और इसमें पॉलिश भी अच्छी होती है सागवान पॉलिश खिल के आती है एकदम से। जी। अब जैसे मैं ये सोफे के पास खड़ा हूँ, ये एक सामान्य डिजाइन है सोफे की, लेकिन ये भी इतनी लुक में इतनी शानदार लग रही है। ये देखिए, इसका जो साइड का सोफा है वो इस तरीके का है, पीछे बिना बैक का है, लेकिन बड़ा सुंदर लगता है जब पास में रखा हुआ होता है। ये भी है, और इस साइड में आप देखिए ये पूरा एक सेट जो है, ये जो टेबल है ये भी बहुत बड़ी एक टेबल जो है बनाई गई है। इधर जो है ये सोफ़े के छोटे सोफ़े जो हम एक बड़े सोफ़े के साथ सोफ़ा सेट रखते हैं, ये आप देखिए। मूल चीज़ मुझे सोफ़ा दिखाना नहीं है, मूल है बाड़मेर की जो कार्विंग है, जो महीन कलाकारी है, वो दिखाने का है। हो सकता है यहाँ पर और भी बहुत सारे जो कारीगर हैं वो काम करते हों, लेकिन इनका जो एक काम दिखा तो मैंने सोचा आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँ। ये जो सोफ़ा सेट है, इसके साथ क्या क्या सेट आप देते हैं? इस सोफे में जैसे एक तो 3 सीटर है, 2 चेयर आता है, और एक टेबल। हाँ, एक टेबल आता है। एक टेबल। अच्छा, आमतौर पर हमने देखा है कि सोफ़ा सेट के साथ आजकल टेबल नहीं देते, केवल एक सोफ़ा देते हैं, 2 छोटे ये देते हैं। तो आप ये टेबल भी साथ में देते हैं? जी। तो टेबल आप देखिए बहुत बड़ी साइज़ में। तो ये अगर 3 सेट और ये 4 हो गया, तो 4 पीस क्या रेट का होता है लगभग? ये पड़ेगा, ये डिजाइन 75,000 में पड़ेगा। 75,000। ये पूरा इतना सेट? हाँ, 4 पीस आएंगे। 4 पीस, और ये 2 पीस और होते हैं तो
ये अलग से लोगे तो फिर 9,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी 18,000 18,000 एक्स्ट्रा लगेगा, यानी एक पीस ये 9,000 का है। लेकिन ये एक पीस एक बार ला के रख दिया तो ये मान लीजिए घर की जो आभा है, जो शोभा है, वो अलग ही दिखेगी। अंदर एंटर करते ही एक रूम में रख दिया तो आपको अंदर कुछ दिखाने की ज़रूरत ही नहीं, आपके घर का लुक यहीं से बन जाएगा। तो ये वाकई में बड़ी सुंदर आपने कलाकारी कर रखी है। अच्छा, आपने कहा बाड़मेर में ही मिलता है, इसके अलावा जो है और कहीं नहीं मिलता, इसका कारण क्या है, मूल क्या बात है? मूल तो जैसे यहाँ पर कारीगर सब ज़्यादा यहीं पे है। अच्छा, और बाहर जाना पसंद ही कम कम करते हैं कारीगर कोई भी। अच्छा, जो अच्छा कारीगर हो वो यहीं रहना चाहता है, अपना घर का एक माहौल होता और बाहर तो सेट ऐसे नहीं हो सकता, क्यों, इसके लिए सब कारीगर पूरा टीम वर्क लेके जाना पड़ता है। अच्छा। अब इसका जो फिटिंग का कारीगर है, खुदाई का कारीगर है, पॉलिश का कारीगर है, सब स्टाफ पूरा लेके जाता है। पूरा स्टाफ एक जगह वहाँ सेट नहीं होता है। हाँ, तो यहाँ तो क्या नज़दीक गाँव में सब काम करते हैं, तो 1-2 दिन आगे पीछे तो सब मिल जाता है, काम हो जाता है। अच्छा अच्छा, बाहर में ये प्रॉब्लम है, बाहर क्या पूरा कारीगर सब नहीं जाएगा तो वो जैसे 5 दिन वहाँ रहेगा, वापस आ जाएगा, वापिस आ जाएगा। तो इस कारण से थोड़ा बाहर सेट नहीं। सही बात है। तो ये जो झरोखे का काम है, ये क्या मतलब लोग लाइक करते हैं, लोग आपके पास आते हैं तो कहाँ से लेके आते हैं, बाहर से भी आते हैं क्या, या लोकली लोग इसको लेते हैं, कैसे करते हैं? जैसे ज़्यादातर तो यहाँ लोकल जो डिफेंस वाले, एयरफोर्स है, आर्मी वाले या BSF वाले, वो ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा अच्छा, बाकी यहाँ अच्छा, यहाँ देखिए मार्केट जो इनका है, आप सोचेंगे कि बाड़मेर, मैं भी देखा, मतलब बाड़मेर एक छोटी सी नगरी है, यहाँ कोई बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई शोर शराबा नहीं है, फिर ये मार्केट कैसे चल रहा है? तो अभी जैसे इन्होंने इशारा किया कि यहाँ आर्मी पर्सनस जो, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, आर्मी के लोग बहुत आते हैं, तो उनको ये चीज़ें पसंद भी आती हैं, तो बहुत स्टेट में बाहर से लोग आते होंगे यहाँ, तो फिर वो उन्हीं का ही ये मार्केट मैन वही बाहर के जो लोग आते हैं, जैसे उनको, जैसे स्टाफ, जैसे गवर्नमेंट में सर्वेंट है, हाँ, जो सर्विस करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई यहाँ पर इस तरह का काम प्रसिद्ध है, तो वो उनको लेके आते हैं। अच्छा, तो इस वजह से बाड़मेर का जो है ये फर्नीचर का काम चलता है। मैंने सारी चीज़ें पकड़ने की कोशिश की है, कारीगर यहाँ क्यों है, यहाँ से मार्केटिंग कैसे होती है, क्या माल निकलता है, ये सारी बातें मैंने पूछने का प्रयास किया है। तो बाड़मेर का पूरा परिचय हमने आपको दिया है। एक चक्र इन्होंने हाथ में ले रखा है, क्यों ले रखा है इसका कारण हम जानते हैं। जी, ये चक्र आप क्यों दिखा रहे हैं और इसका क्या कारण है? वैसे तो ये चक्र वैसे प्रगति की निशानी कहते हैं ना, चक्र चलता है वैसे प्रगति के हिसाब से है। और बाकी ये चक्र वैसे हमने जो शुरुआत की, जो कोणार्क मंदिर आपने सुना होगा, उड़ीसा के अंदर मंदिर, उसी में इसी तरह का चक्र बना। और जो 20 का नोट जैसे पुराना जो आता था, उसके अंदर भी ये चक्र आता है। और आज जो नया नोट 10 का आ रहा है, उसमें भी ये चक्र आ रहा है। और ये ज़्यादातर हमारे यहाँ पर तो चलता है, जैसे कोई अफसर है, कोई गिफ्ट किसी को देना हो या ट्रांसफ़र हो गई हो, तो ज़्यादा उसी हिसाब से ज़्यादा चलता है। जी, तो आपने भी किसी को गिफ्ट किया है? हाँ, मैंने अभी यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी आए थे, उनको दिया था गिफ्ट। अच्छा, यहाँ जो वोटों के अंदर जो, तो उनको मतलब उनको प्रगति हो, इस वजह से आपने ही अपनी तरफ से जो है वो एक शुभकामना दी थी। तो ये प्रगति की निशानी है। वाकई में चक्र जो है, हमारे अशोक स्तंभ पर नीचे चक्र है, वही चक्र जो है वो प्रगति करे, 24 घंटे प्रगति करे, इसी की निशानी। घर में लगाएंगे, जैसे घर के अंदर होल में टच करते ही सामने अगर दीवार पे लगाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर को सजाती है, संवारती है, और वो सुंदरता जो है वो हमारे घर की शोभा बनाती है, हमारे नज़रिए को दिखाती है कि आपका कैसा नज़रिया है घर के प्रति। तो बहुत बहुत बढ़िया, आपने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, कुछ मुझे यहाँ खिलौने भी दिख रहे हैं। देखिए, लकड़ी की हाथी जो है, ये भी एक शोकेस में एक देखने लायक, दिखाने लायक चीज़ होती है। तो ये क्या है, मतलब आप क्या ये भी बनाते हैं या ऑर्डर से बना हुआ है? नहीं, हमें ये बनाते हैं कारीगर, जैसे यहाँ पर बॉर्डर साइड में जो रहते हैं, अच्छा, उनको बुला के जब ऑर्डर होता है बना के वो जाते हैं, बनाते हैं। तो जैसे हाथी का ये क्या 3 का जोड़ा होता है या नहीं, वैसे 2 पीस का जोड़ा आता है। 2 पीस? अच्छा, तो ये क्या रेट का आता है? ये अलग है, जैसे साइज के साथ, छोटा बड़ा साइज होता है ना। अच्छा, लगभग 6 इंच है क्या ये 4 इंच ये 4 इंच है साइज है। ये क्या रेट का पड़ता है? ये 1200 रुपये का जोड़ा पड़ता है। 2 2 पीस, 2 पीस होते हैं जी। मतलब ये होलसेल रेट है। बाकी तब हाँ, वो तो पॉलिश होने के बाद यहाँ जो बात है वो तो एक कॉमन बात बताइए, बाकी तो आप अगर कोई ऑर्डर करते हैं तो वो डायरेक्ट जो बात होगी वही होगी। तो ठीक है, आपकी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने देखी है, मतलब कुछ अलग था इसलिए आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। बाकी तो आप देखिए, आनंद लीजिए, ऐसी चीज़ों का बड़ा आनंद मिलता है। एक देखिए, एक मुझे यहाँ पर इनके चौकी दिखी है, जिसको हम लोग आमतौर पर शुभ कार्यों में बहुत काम में लेते हैं, बाजोट कहते हैं, लेकिन हम लोग चौकी का नाम देते हैं क्योंकि चौकोर है ये। तो ये आप देखें कि इसमें कितना सुंदर जो एक लुक है ये देखने को मिलता है। पूरे घर की शोभा जो है ये एक अगर इस प्रकार का आर्टिकल हमारे घर में हो तो बड़ी सुंदरता बना देता है। ये भी बड़ी सुंदर, और इसमें अगर शीशा लगा कर रखा जाए, पूजा में अगर इसको रखा जाए तो बहुत सुंदर बनता है। क्या रेट की पड़ती है ये?
ये 5500 रुपये की है। 5500 की। साइज़ क्या है इसकी? ये 21x21। 21 इंच बाई 21 इंच है। और देखिए आप, बड़ी सुंदर शोभा बनाने वाली चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इनके पास। बाकी तो मैं अचानक आया इसलिए आर्टिकल्स ये सजा नहीं पाए, लेकिन फिर भी जो चीज़ें मुझे नज़र आई उनकी मैंने बात की है। और जो मैंने बहुत कम देखा है, बहुत कम जगह ऐसी कलाकारी देखी है, इस वजह से इसकी मैंने बात की। ये भी एक छोटी चौकी है। इसमें ऊपर तो जो है ये प्लेन सरफेस लगाया हुआ है, लेकिन साइडों में बड़ी अच्छी कलाकारी है। ये क्या रेट की है? साइज़ क्या है? ये 2500 रुपये की। 2500 रुपये। 18 बाई 18 की। 18 बाई 18 की। तो ऐसी मतलब एक घर में जब माता पिता अपने बेटे को कहते हैं कि तू अब अपना संभाल और अपना सब सेट कर ले, तो उसमें एक चौकी भी उसको दी जाती है, एक चक्की दी जाती है। ये कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो घर को पूरा बनाते हैं, पूर्ण बनाते हैं। एक जैसे देखिए छोटी सी टेबल है, इन बड़ी अच्छी कॉर्नर में रखने के लिए, एक कोने को सजाने के लिए, कोने को सुंदर बनाने के लिए ये बड़ी अच्छी है। इसके ऊपर वो जो हाथी है वो रखा जाए, इस तरीके की चीज़ें, फूलदान रखा जाए। क्या क्या रेट की है सर ये जो आपकी टेबल है? ये 5500 रुपये की। 5500 रुपये। 8 कोने की। 8 कोने की है। मतलब ये बहुत ज़्यादा रेट्स नहीं है। अगर हम लोग कहीं से कोई चीज़ ऐसा लेके आते हैं, विश्वास वाली चीज़ें लेके आए, तो इतना पड़ जाता है। ये भी सागवान की लकड़ी में, पूरा सागवान। और सागवान की लकड़ी का मतलब कई सालों तक गई बात। हाँ, इसमें तो कुछ नहीं, 100 साल कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, बस वो पोते वो हाँ, सब काम में लो भले इनको। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये जो हम घरों में एक बार ले आएंगे तो पोते तक याद रखेंगे। क्या बात है, ऐसी चीज़ें हमारे दादा परदादा लेके आए थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम दोबारा भी कभी मौका मिलेगा हम लेके आएंगे। अब कार्विंग की बात आती है तो देखिए हर चीज़ की मुझे जहाँ सुंदरता दिखी मैं उसी को ही आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब ये पूजा घर है, रेट्स मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको पता हो, लेना नहीं लेना आपके विवेक पे निर्भर है। ये बस रेट्स मेरी क्वेरी के लिए मैं पूछ रहा हूँ। तो ये जो पूजा घर है, ये साइज़ क्या है लगभग सर? ये 2.5 बाई 2.5 है। 2.5 बाई 2.5 हाइट है और 2.5 चौड़ा। अच्छा। डीप इसका 15 इंच है। 15 इंच, सवा फीट है। अच्छा, ये राम दरबार हो गया या एक पूजा घर हो गया। क्या रेट का पड़ता है ये? 11,000 पड़ती है। 11,000 सागवान लकड़ी में। हाँ। और इसके तीनों तरफ खुदाई है। अच्छा, साइड में भी है। अच्छा, केवल फ्रंट नहीं है, इसके चारों तरफ। और देखिए ये मतलब एक पूरा ऐसा लगता है कि हाँ दरबार है। और ये जो साइड में आप देखें, ये दोनों सामान वगैरह, कोई धूप बत्ती है, माचिस है, वो रखने के लिए भी जो है ये भी सुंदर बनाया गया है। और ऊपर भी गुंबद है और एक पूजा घर। मतलब घर में हम लोग जब घर बनाते हैं तो हम सोचते हैं हमारा पूजा घर कैसा हो, कहाँ रखेंगे, कैसे करेंगे, बड़ा सोचते हैं। और मुझे ऐसे लगता है अगर कारीगर से बनवाएंगे तो मोटा मोटी 15-20 हज़ार रुपये हमारा उस पूजा घर पे पड़ जाता है खर्चा। तो अभी तो केवल कोना साफ रखना है और बस ऐसा पूजा घर हम लेकर रख सकते हैं। बड़ा सुंदर बनता है, दिखने में अच्छा लगता है। 4 आदमी आके पूछते हैं कहाँ से लाए, क्या लाए। तो ऐसी कार्विंग की चीज़ें जी। इसमें जैसे छोटी साइज बनाओ तो सस्ता भी पड़ता है। अच्छा। जैसे ये बड़े साइज इसलिए थोड़ा महंगा है। जैसे शुरू हो जाता है 3,000 4,000 से इसकी रेंज शुरू होती है। अच्छा, उससे शुरू हो जाती है। 3-4 हज़ार का तो नॉर्मली मार्केट में मिलता है। मतलब एक ऐसा ही प्लाई बोर्ड का बनाया हुआ। और ये अगर सागवान की लकड़ी में ऐसी कार्विंग में हो तो एक अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसी चीज़ें देखकर मैं तो क्या ऐसी चीज़ों से अट्रैक्ट होता हूँ, इसलिए मैंने दिखाया है। बाकी आप लोग अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं वो तो वीडियो से पता चलेगा कि आप लोगों को क्या पसंद आया। बाकी ये जो चीज़ें हैं कुछ हैं जो आप तक मैंने पहुंचाने का प्रयास किया। बाकी कुछ फ़ोटोज़ जो हैं उनको भी हम आपको एक सीक्वेंस में दिखाएंगे, आप समझेंगे। और कुछ बात करनी हो तो हम इनके नंबर दे देंगे। आपकी फ़र्म का क्या नाम है? जगदम्बा हार्डवेयर एंड हैंडीक्राफ्ट्स, बाड़मेर। बाड़मेर से हैं, जगदम्बा हार्डवेयर एंड हैंडीक्राफ्ट्स। और फ़ोन नंबर भी दे देंगे, आप इनसे डायरेक्ट जो है बात करके कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। तो अब बड़ा अच्छा लगा और इतनी देर हमने बात भी कर ली है। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, मेरे साथी दिव्यांशु के साथ। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।